बेटा कम्स टूगेदर का टॉपिक क्या होता है, सुनिए ध्यान से। जहां पे कुछ चीजें या कोई वर्ड आपस में एक साथ आए उसे कहते हैं कम्स टूगेदर। कैसे, मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं। मान लो एक एग्जांपल, टॉपिक का नाम है कम्स टूगेदर। पहले मैं समझा रहा हूं कम्स टूगेदर का। कम्स टूगेदर, मान लो आप ना कोई सी भी 5 हीरोइन के नाम लिख लो। मान लो एक हीरोइन है ये कैटरीना, एक हीरोइन है मान लो ऐश्वर्या, एक हीरोइन है मान लो पता नहीं नूरा फतेह, एक हीरोइन है मान लो, कौन कौन सी हीरोइन है यार, कैटरीना, ऐश्वर्या, नूरा फतेह, मान लो कोई भी डी एक हीरोइन का नाम है, और एक हीरोइन का नाम है ई। ये 5 हीरोइन है। अब इनमें से 2 हीरोइन कह रही हैं, कौन कौन सी, कैटरीना और ऐश्वर्या कह रही है कि जहां भी हमें बिठाओगे ये दोनों एक साथ आनी चाहिए, ये दोनों एक साथ बैठ जुड़वाएं। ये मतलब कैटरीना और ऐश्वर्या कह रही है कि जहां भी हम लोग पांचों को अरेंज करोगे उन पांचों में हम दोनों एक साथ आने चाहिए, कम्स टूगेदर आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहां पे कह रही है कैटरीना और ऐश्वर्या दोनों एक साथ आना चाहती हैं। तो जब कम्स टूगेदर वाला क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। एक बॉक्स बनाने के बाद जो जो साथ में आना चाहती है, जैसे कैटरीना और ऐश्वर्या, इनको दोनों को बॉक्स में बंद कर दो। ऐसे बंद कर दिया। बाकी बची ये नूरा फतेह, बाकी बची ये डी नाम की हीरोइन, बाकी बची ई नाम की हीरोइन। अब जिनको हमने बॉक्स में बंद किया बेटा, जिनको हमने बॉक्स में बंद किया उनको एक मानेंगे, मतलब एक मान लिया, उनको अलग अलग नहीं एक मान लेना है। फिर ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। अब आपको 4 को अरेंज करना है, 5 को अरेंज नहीं करना, क्योंकि कम्स टूगेदर वाले तो एक माने जाते हैं। अगर ये 2 से ज्यादा होते तो भी एक माने जाते हैं। अगर ये 3 हीरोइन होती तो भी एक मानते हैं, अगर ये 4 हीरोइन होती तो भी एक मानते हैं। तो कम्स टूगेदर में क्या होता है, जितनी भी हीरोइन है या जितने भी वर्ड है उन्हें एक साथ एक बॉक्स में बंद कर लो और एक काउंट कर लो। एक काउंट कर लिया बेटा। अब ये 1 2 3 4 टोटल वर्ड हो गए 4। अब 4 फैक्टोरियल, इसे अरेंज कर दो। अब ये तो आपस में अरेंज हो गए, लेकिन जो बॉक्स में आपस में अंदर जो हीरोइन है वो भी तो आगे पीछे अरेंज हो सकती हैं, मतलब ये यहां पे ये यहां पे। तो ये कितनी बॉक्स में हीरोइन है, 2, इनको भी अरेंज करो, लिखो 2 फैक्टोरियल। तो हमारा आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टर होता है 24, 2 फैक्टर होता है 2, दैट इज आंसर इज 48। बात समझ में आई। जितने भी कम्स टूगेदर वाले उन्हें एक साथ मानना होता है। एक साथ मान के एक वर्ड मानो, एक वर्ड मानोगे तो वो कम्स टूगेदर में एक हो जाएगा, उसके बाद दूसरा वर्ड, तीसरा, चौथा। तो जो कम्स टूगेदर वाले ने एक माना बेटा बॉक्स में बंद करके, बाकी को 2 3 काउंट कर लिया, तो टोटल वर्ड हो गए 4 फैक्टोरियल। अब जो बॉक्स में बंद है उनको भी हम आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं, वो है 2 फैक्टोरियल। तो हमारा आंसर आ गया 44 इंटू 2, दैट इज कम्स टूगेदर वाला क्वेश्चन में क्या करते हैं, मैंने बोला बेटा अगर मान लीजिए आपके पास 4 हीरोइन है, ये कैटरीना, ऐश्वर्या, नूरा, ये डी, तो इनमें से कह रहा है कि कैटरीना और ऐश्वर्या एक साथ आना चाहते हैं, तो इनको एक बॉक्स में बंद कर लो बेटा। बॉक्स में बंद करने के बाद बाकी हीरोइन को ऐसे ही लिख दो। तो जो बॉक्स में बंद हो गए इन्हें एक काउंट कर लो। काउंट कर लिया बेटा, बाकी को ऐसे लिख दिया। जो आप टोटल काउंट करो 1 2 3 4, तो ये 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टर कौन सा, कि ये आपस में भी तो आगे पीछे हो सकती हैं। तो जब भी कम्स टूगेदर का क्वेश्चन आए बेटा तो हमें क्या करना पड़ता है, जिस जिसको हमने एक साथ लाना है उन्हें एक बॉक्स में बंद कर दो, बाकी को ऐसे ही रहने दो, और उनको फिर एक वर्ड काउंट करो, बाकी को 2 3 4 काउंट करो, फिर उसको उतने फैक्टोरियल इंटू जितने बॉक्स में बंदे इंटू 2 फैक्टोरियल। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं कम्स टूगेदर का, तब आपको ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन है कम्स टूगेदर का। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए
द नंबर ऑफ अरेंजमेंट लेटर ऑफ द वर्ड फेलियर। आपके पास एक वर्ड है फेलियर, वह वर्ड है फेलियर, FAILUR, फेलियर। सो दैट वोवल्स आर ऑलवेज कम टुगेदर, जितने भी वोवल्स है वो एक साथ आने चाहिए। तो वोवल कौन कौन से हैं? ए वोवल्स है, आई वोवल्स है, और यू वोवल्स है, और ई वोवल्स है। ये चारों एक साथ आने चाहिए। तो इनको एक बॉक्स में लिख दो, AIUE, इनको एक बॉक्स में लिख दिया बेटा। अब बचा हमारा कौन सा वर्ड? F बचा, L बचा और R बचा। इन चारों को एक वर्ड मानोगे, ये दूसरा वर्ड, ये तीसरा वर्ड, ये चौथा वर्ड, तो टोटल वर्ड हो गए 4। तो लिखेंगे 4 फैक्टोरियल इनटू, अब जो बॉक्स में बंद हुए बेटा वो भी तो आगे पीछे हो सकते हैं, तो इनटू वो भी 4 वर्ड है, इनटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टर होता है 24, 4 फैक्टर होता है 24, मतलब 576 हो गया बेटा। बेटा बात समझ में आ रही है? कम्स टुगेदर की, ठीक है, आ रही है बेटा कम्स टुगेदर वाली। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, तब और आपको क्लियर हो जाएगा। आज ये यहां पे क्वेश्चन नंबर 3, अभी सेकंड भी करेंगे, थर्ड देखो पहले। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, बड़ा करता हूं मैं इसको। कह रहा है थर्ड क्वेश्चन के अंदर द नंबर ऑफ वेज 6 मैन, आपके पास 6 आदमी हैं, अरेंज इन ए रो, उन्हें एक रो में अरेंज करना है, लेकिन पर्टिकुलर 3 मैन सिट टुगेदर। कह रहा 3 आदमी एक साथ बैठने चाहिए। आप पे 6 आदमी हैं, मान लो एक आदमी आपके पास ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है और एक एफ, ये 6 आदमी हो गए। इन 6 में से 3 आदमी एक साथ बैठने चाहिए। तो ऑब्वियस बात है इन तीनों को, मान लो 3 पहले ही हो गए, इन तीनों को एक मान लो, ये 2, ये 3 और ये 4, तो कितना 4 हो गया बेटा। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल। अब ये आदमी भी तो आपस में अरेंज होते हैं इनटू 3 फैक्टोरियल। तो हमारा आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 4p4 और 3 फैक्टोरियल 3p3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है भाई। 4 फैक्टर को 4p4, 4 में से 4 को अरेंज करना, 3 फैक्टोरियल 3 में से 3 को अरेंज करना। ठीक है बेटा, बोलो गुड, कोई दिक्कत? बेटा क्लियर है? बोलो क्लियर है बेटा? क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 5 स्पीकर। कह रहा 5 बोलने वाले हैं, A B C D E। द नंबर ऑफ वेज इन विच A विल स्पीक ऑलवेज B। A जो बोलेगा वो B से पहले बोलेगा, A जो है वो B से पहले बोलेगा। इसका मतलब A और B एक साथ में आ जाएंगे। कौन से स्पीकर है? A B C और D और E। अब वो कह रहा है कि भाई साहब A विल स्पीक बिफोर B, इसका मतलब A पहले आएगा बाद में B आएगा। तो A और B एक साथ आ गए, इन्हें एक मान लो, 1 2 3 4, तो टोटल हो गया 4 फैक्टोरियल इनटू, अब ये आपस में अरेंज, B पहले नहीं बेटा, उसने बोला A विल ऑलवेज बिफोर B, तो A पहले आएगा, तो ये आपस में अरेंज नहीं होंगे क्योंकि कह रहा है कि A पहले आना चाहिए। तो केवल आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। ये तो अरेंज हो जाएंगे लेकिन ए बॉक्स वाले आपस में अरेंज नहीं होंगे क्योंकि उसने बोला ए पहले ही आना चाहिए। तो आंसर हमारा आ गया 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब हो गया 24। चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 2,
कम्स टूगेदर वाले कहानी खत्म क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, द नंबर ऑफ वेज लेटर ऑफ वर्ड ट्राइंगल। एक वर्ड है आपके पास ट्राइंगल, टू बी अरेंज, इनको अरेंज करना है सो दैट, इस तरह से वर्ड एंगल विल बी ऑलवेज प्रेजेंट। जब भी आप लेटर बनाओगे जो एंगल वाला वर्ड है वो एक साथ आना चाहिए, ऑलवेज आना चाहिए और होना चाहिए एंगल वर्ड। तो जो एंगल वर्ड है उसे पहले एक बॉक्स में लिख दो। लिख दिया बेटा? बाकी बच्चा टी आर और आई, ये बच्चा। इसे एक लेटर, इसे 2 लेटर या 3 लेटर। अब ये इसको अरेंज करोगे तो 4 फैक्टोरियल इनटू, इनको भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन बेटा उसने क्या बोला कि एंगल वर्ड आना चाहिए। अगर मैं इसको अरेंज करूंगा तो ई अगर पहले आएगा तो ये एंगल वर्ड टूट जाएगा बेटा, समझ में बात? तो इसका तो एंगल वर्ड को अगर मैं अरेंज करने जाऊंगा अंदर तो बेटा ई पहले आ जाएगा तो एंगल वर्ड बनेगा नहीं, इसका अंदर वाला वर्ड अरेंज नहीं होगा। आंसर ओनली 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, दैट इज 24। ये हमारा कम्स टूगेदर की बात थी बेटा, कम्स टूगेदर। अब मैं रुकता हूं 1 मिनट, आपसे पूछता हूं कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको दोबारा कराना हो, मैं करा देता हूं बेटा। कम्स टूगेदर वाला अब आता है नेवर कम्स टूगेदर। सुनो, नेवर कम्स टूगेदर, नेवर वाला जो नेवर कम्स टूगेदर, एक गुड क्वेश्चन है नेवर। सुनो, अब नेवर कम्स टूगेदर का कॉन्सेप्ट सीख लो बेटा साक्षी। नेवर कम्स टूगेदर का मान लो आपके पास ये 5 हीरोइन है, कैटरीना, पता नहीं कोई भी लिख दो भाई, नूरा फतेह, ऐश्वर्या, पता नहीं डी कोई भी एक हीरोइन है, और ए भी एक हीरोइन है। ये 5 हीरोइन है, ठीक है बेटा। अब इनको अरेंज करना, आपस में बिठाना है आगे पीछे करके। लेकिन भाई साहब यहां पे ना जो कैटरीना है ये कह रही है भाई साहब, ये जो नूरा फतेह है ना, नूरा फतेह, इस चुड़ैल के साथ मैं नहीं बैठूंगी। जहां पर ये नूरा फतेह आएगी ना चुड़ैल, वहां मैं नहीं बैठूंगी। नेवर 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 कम्स टूगेदर, नेवर कम्स टूगेदर, मैं इसके साथ नहीं आऊंगी, नेवर। तो अब नेवर के लिए हम कैसे करें? तो जब नेवर के लिए क्वेश्चन आए तो पहली कंडीशन है, पहले इसे कम्स टूगेदर में कन्वर्ट करो। कम्स टूगेदर में कन्वर्ट करो मतलब पहले इन्हें एक साथ बिठाने वाले केस बनाओ, और फिर टोटल केस में से एक साथ बिठाने वाले केस को अगर आप माइनस कर दोगे तो नेवर कम्स टूगेदर वाला केस आ जाएगा। भाई वो कह रहा है नेवर, मैं इसके साथ कभी नहीं बैठूंगी। तो नेवर में हम क्या करते हैं, पहले हम कम्स टूगेदर वाला केस निकालेंगे और टोटल अरेंजमेंट्स में कम्स टूगेदर वाले को अगर माइनस कर दोगे तो नेवर कम्स टूगेदर का केस आ जाएगा। तो कम्स टूगेदर का केस निकालो, पहले निकालो कम्स टूगेदर। तो कम्स टूगेदर कैसे निकालते हैं? जिसने कम्स टूगेदर नहीं सीखा वो सीख लो दोबारा से। कम्स टूगेदर में कह रहा है कि भाई इन दोनों को पहले एक साथ बिठाओ। तो कैटरीना और नूरा को एक साथ बिठाना है, तो पहले एक बॉक्स में कैटरीना और नूरा को बंद कर दिया, ये बन गया एक बॉक्स। कम्स टूगेदर के लिए क्या करते हैं, जितने भी एक साथ आने उन्हें एक में बंद कर दो। उसके बाद बची ये बचा डी और बची इसी, तो इसे नंबर 2 काउंट, इसे नंबर 3, इसे नंबर 4। तो कितने अब अरेंजमेंट हो गए, 1 2 3 4, तो इनटू 4 फैक्टोरियल, इनटू में
ये आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं बॉक्स के अंदर। भाई नूरा आगे कैटरीना पीछे, तो कितने 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये तो आ गया कम्स टूगेदर। क्या आ गया बेटा? कम्स टूगेदर। अब कम्स टूगेदर निकालने के बाद लेकिन हमें निकालना नेवर, तो नेवर के लिए हम क्या करते हैं? नेवर कम्स टूगेदर। क्या करते हैं हम? टोटल में से, टोटल अरेंजमेंट में से। टोटल अरेंजमेंट कैसे निकालेंगे? ये कितनी हीरोइन है बेटा? ये 5 हीरोइन है। तो टोटल अरेंजमेंट हो गया इनका 5 फैक्टोरियल। इसमें से माइनस कर दो क्या? कम्स टूगेदर वाला 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर आप टोटल में से कम्स टूगेदर वाला माइनस कर दो तो नेवर कम्स टूगेदर आ जाता है। तो ये 5 फैक्टोरियल को लिखोगे 5 4 3 2 1 माइनस 4 फैक्टोरियल को 4 3 2 1 और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। तो मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, कितना आ गया? 5 चौक 20 60 और 120 माइनस 24 दूनी 48। तो 120 माइनस 48 दैट इज 72। 72 तरीके से, 72 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। नेवर कम्स टूगेदर वाला केस। तो नेवर में क्या किया हम लोगों ने? टोटल अरेंजमेंट में से कम्स टूगेदर वाला माइनस कर दिया, तो नेवर कम्स टूगेदर वाला केस आ गया बेटा। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे? नेवर के कुछ है, कम्स टूगेदर निकालो, उसमें से माइनस कर दो, टोटल में से कम्स टूगेदर माइनस कर दो, नेवर कम्स टूगेदर आ जाएगा। चलो चलो अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलो जी, अब इधर आ जाओ। ये है क्वेश्चन। 10 examination papers are arranged in a such a way that best and worst पेपर नेवर कम्स टूगेदर। कह रहा है जो बेस्ट पेपर है और जो वर्स्ट पेपर है वो एक साथ नहीं आना चाहिए। मतलब जैसे आपका इकोनॉमिक्स का बेस्ट पेपर और वर्स्ट पेपर लो, एक साथ नहीं आने चाहिए। इस तरह समझ लो। टोटल कितने पेपर हैं? 10। मान लो 10 पेपर हैं। ए पेपर, बी पेपर, सी डी ई एफ 6 हो गए, जी एच 8 और एक है बेस्ट और एक है वर्स्ट। ये पेपर में कह रहा है कि वो एक साथ नहीं आने चाहिए। तो पहले निकालो कम्स टूगेदर। पहले क्या निकालो? कम्स टूगेदर। तो कम्स टूगेदर में इन दोनों को, बेस्ट को और वर्स्ट को एक मान लेंगे। ठीक है बेटा। बाकी बचा 2, ये 2, ये बचा बी, सॉरी बाकी लिख देता हूं मैं भी। बाकी बचा क्या? बाकी बचा ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये बचे। तो ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल हो गए 9, क्योंकि 2 को तो आपने एक मान लिया। अब हमारा कम्स टूगेदर में क्या आएगा? 9 फैक्टोरियल इंटू, ये पेपर भी तो आगे पीछे सकते हैं, इंटू 2 फैक्टोरियल। ये तो आ गया कम्स टूगेदर। लेकिन हमें क्या निकालना है? नेवर कम्स टूगेदर। नेवर कम्स टूगेदर। तो टोटल में से, टोटल कितने थे भाई पेपर? 10। इस 10 फैक्टोरियल में से ये नेवर कम्स टूगेदर वाला घटा दो। तो 10 को लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो यहां पे आंसर फैक्टोरियल में ही है, तो आप भी आंसर फैक्टोरियल में कर सकते हो कॉमन लेके। यहां पे 9 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, यहां बच रहा है 10 माइनस 2। तो आंसर आ गया 9 फैक्टोरियल इंटू 8। 8 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सी आ गया बेटा।
ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते बेटा, अगला क्वेश्चन। चलो जी, कह रहा है एन आर्टिकल्स आर अरेंज, एन आर्टिकल्स आर अरेंज इन ए सच वे टू पर्टिकल्स आर्टिकल्स नेवर कम्स टूगेदर। कह रहा है टोटल एन आर्टिकल्स हैं, उनमें से दो आर्टिकल एक साथ कभी नहीं आने चाहिए। सेम क्वेश्चन है, ऊपर नंबर दिए 10, यहां पे नंबर नहीं दिए, एन दिए हुए। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, सुनना ध्यान से, जितने भी आर्टिकल्स होते हैं अगर उनमें से दो को एक साथ लिखोगे तो एक कम आर्टिकल अरेंज करना पड़ेगा ना। जैसे इससे पहले वाले में 10 थे, 10 में से आपने क्या था 9 फैक्टोरियल, तो यार 10 में से यहां पे n आर्टिकल्स है, तो n में से एक कम अरेंज होगा ना, तो आंसर आ जाएगा कम्स टूगेदर। पहले निकालेंगे, नेवर निकालना, पहले निकालेंगे कम्स टूगेदर, कम्स टूगेदर। सुन लेना बेटा, चलो मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे डिटेल में, मान लो आपके पास आर्टिकल्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। वो कह रहा है इनमें से ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। अब इन दोनों को एक काउंट करोगे, इन्हें 2, इन्हें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अगर ये 10 आर्टिकल्स थे तो अरेंजमेंट कितने हो रहे हैं? 9 हो रहे ना। यहां पे n आर्टिकल्स हैं तो अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? एक कम, n माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू ये दोनों आपस में एक साथ आने के लिए इनटू 2 फैक्टोरियल। ये तो आ गया कम्स टूगेदर। लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या है? नेवर। तो नेवर के टोटल अरेंजमेंट में से, टोटल अरेंजमेंट कितने यहां पे? n, क्योंकि नंबर नहीं दिया है तो n। इस n फैक्टोरियल में से ये कम्स टूगेदर वाला माइनस कर दो। बहुत से बच्चे को n आने से दिक्कत आ जाती है। अरे n से क्या मतलब, वहां पे 10 थे तो एक कम करा, यहां पे टोटल n है तो भी एक कम करोगे। अब इनको खोलोगे तो n फैक्टोरियल खोलोगे, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में आ रहा है n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहां बच रहा है n माइनस 2। दैट्स योर आंसर। यहां पे दिक्कत क्या आई बच्चों को? वहां पे 10 था तो आसान समझ में आ गया, लेकिन अब 10 नहीं, यहां पे n है तो n में से एक कम कर दो ना बेटा, क्योंकि 2 को एक माना है आपने, तो एक कम हो गया। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू ये आपस में इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि कम्स टूगेदर। अब कम्स टूगेदर निकालने के बाद टोटल में से अगर कम्स टूगेदर में माइनस करता हूं तो आ जाएगा नेवर कम्स टूगेदर। टोटल कितने थे? n, n में से ये माइनस कर दो तो नेवर कम्स टूगेदर आ गया। और इसको मैंने n फैक्टर को n इंटू n माइनस 1 खोला, अब कॉमन ले लिया तो n माइनस 2 बचा। राइट? चलो कोई बात नहीं, आराम से करो, आराम से करो। तो नेवर वाला और कम्स टूगेदर वाला टॉपिक कंप्लीट। अब करते हैं डिजिट वाला, डिजिट वाला करते हैं, डिजिट वाला टॉपिक करते हैं, डिजिट वाला, डिजिट का, डिजिट, ये रहा डिजिट, डिजिट रिलेटेड प्रॉब्लम। टॉपिक का नाम है डिजिट रिलेटेड प्रॉब्लम। डिजिट से मतलब जो नंबर ऑफ डिजिट होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए इससे पहले वाला अगर क्लियर हो गया तो एक बार थम्स अप दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
डिजिट रिलेटेड प्रॉब्लम। चलिए आगे, वो कह रहा है सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर। कह रहा है जितने भी 4 डिजिट के नंबर हैं, सम ऑफ, सम माने टोटल, कंटेनिंग द डिजिट, इन डिजिट का यूज करके, विदाउट रिपीटेशन। कह रहा है जितने भी 4 डिजिट के नंबर हैं उनका सम निकालना है। पहले उनको कितने नंबर बन सकते हैं, बनाने के बाद उनका सम निकालना है। बाबा रे बाबा। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको बहुत आसान टेक्निक बताने वाला हूं। जब भी सम वाला क्वेश्चन आ जाएगी, सम ऑफ डिजिट निकालो, तो आपने क्या करना है, जितने ये डिजिट हैं, ये 4 है, इनको ऐड कर दो पहले। 2 + 4 + 6 + 8, इनको ऐड कर दिया बेटा। ऐड करने के बाद क्या करना है आपको, सुनना, इनटू करना है किससे, कितने डिजिट है बेटा, जितने भी ये डिजिट दिए होंगे, ये दिए हुए 4, 1 2 3 4, अगर 4 होंगे तो 1 माइनस कर देना हमेशा। अगर 5 होंगे तो 4 आएगा, 6 होंगे तो 5 आएगा, 7 होंगे तो 6 आएगा, मतलब जितने भी डिजिट है उनमें से 1 कम कर देना। तो जैसे यहाँ पे 4 डिजिट है तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना। पहले क्या किया, इन डिजिट को लिख करके सम कर लेना, और जितने डिजिट है उसमें से 1 कम करके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना, इनटू। अब क्या करना है आपको, जितने डिजिट हैं, कितने डिजिट है, ये डिजिट 4, 1 2 3 4, तो जितने भी डिजिट हैं उतनी बार 1 1 1 1 लिख देना। अगर 5 डिजिट होते तो 5 बार 1 आता, अगर 6 डिजिट होते तो 6 बार 1 आता, 7 डिजिट होते तो 7 बार 1 आता। ठीक है बेटा, अब इनको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐड करो 2 + 4 + 6 + 8 इनटू 2 + 4 + 6 + 8 इनटू किससे, 6 से। तो 2 + 4, ये कितना आ गया, 6 6 12 या 20 आ गया, 20 इंटू ये आ गया 6 और 1 1 1 1, 1 2 3 4, ये आ रहा है 1 3 3 3 2 0, ये ऑप्शन आ रहा है। तो सम ऑफ डिजिट में क्या करते हैं, जितने भी डिजिट होते हैं इनको जोड़ लो, और जितने डिजिट उससे 1 कम फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, इनटू 1 1 1, जितनी डिजिट उतनी बार 1 1 करके मल्टीप्लाई कर दो। आंसर नंबर ए आ गया। चलो जी आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं द नंबर 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000। कह रहा है 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं जो 5000 से बड़े होने चाहिए, इन डिजिट का यूज करके। कौन सी डिजिट का, 3 4 5 6 और 7, 5000 से बड़े 4 डिजिट के नंबर। तो बेटा जितने डिजिट के नंबर बनाने उतने बॉक्स बना लो, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और 4 बॉक्स। पहला काम कि जितने डिजिट के नंबर बनाने उतने बॉक्स बना लो, बना लिए। अब कह रहा है जो भी नंबर स्टार्ट हो वो 5000 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब जो पहला वाला बॉक्स है यहां पे 5 या 5 से बड़ा नंबर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहां पे 3 लिख देते हो फिर आगे कोई भी नंबर लिख देते हो मान लो, तो वो तो 5000 छोटा हो जाएगा। या यहाँ पे 4 लिख के कोई भी इसके पीछे नंबर लिख देते हो तो वो भी 5000 छोटा हो जाएगा। इसका मतलब जो भी नंबर स्टार्ट होगा वो 5000 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसने कंडीशन लगा दी यहाँ पे। इसका मतलब इस वाले बॉक्स में जो भी नंबर आएगा वो 5 या 5 से बड़ा आना चाहिए। तो इस वाले बॉक्स में क्या आ सकता है, या तो भाई 5 आएगा, 5 आएगा, या फिर 6 या फिर 7, कोई भी एक नंबर आ सकता है। 5 6 7 कोई भी एक नंबर आ सकता है।
इस वाले बॉक्स में। तो इसका इस वाले बॉक्स को भरने के लिए कितने ऑप्शन है, या तो 5 आ जाए इसमें, या तो 6 आ जाए, या तो 7, मतलब 3 ऑप्शन है। बात समझ में आई? इसके लिए 3 ऑप्शन। अब इस वाले बॉक्स में तो भाई साहब कुछ भी नंबर आ सकता है, क्योंकि यहां पे कंडीशन नहीं है। तो अगर मान लो यहां पे 6 आ गया, तो 6 को मैंने कट्टूस मारा, अब 6 को यहां से हटा दिया, क्योंकि मैंने यहां पे इनको लिख चुका हूं 6 को। अब इस वाले बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन सर? इसके लिए 4 ऑप्शन। अब मान लो यहां पे आ चुका नंबर 7, तो इसको हटा दो। फिर इसके लिए कितने ऑप्शन? 3। फिर मान लो यहां पे कुछ नंबर आ चुका 5, इसको भी हटा दो। अब कितने ऑप्शन? 2। इन ऑप्शन की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 12 3 36 दूनी 72। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बेटा? कह रहा कि स्टार्टिंग वाला जो बॉक्स है ना, यहां पे जब जो भी नंबर लिखोगे उससे 5000 वाला बड़ा नंबर बनना चाहिए। तो इसका मतलब स्टार्टिंग वाले बॉक्स में 5 आएगा या 6 आएगा या 7 आएगा, 3 ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो 3 ऑप्शन, उसके बाद कोई कंडीशन नहीं है। मान लो एक नंबर आपने लिख दिया 6, तो बाकी 4 बचे, फिर बच्चा एक काट दो 3 बचे, फिर एक काट दो 2 बचे, क्योंकि नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर नंबर रिपीट होता तो भाई साहब फिर तो आसान था क्वेश्चन, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर कुछ नहीं कहा गया तो भी नंबर रिपीट नहीं करने आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे अगला क्वेश्चन, ये वाला थर्ड क्वेश्चन। 4 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म आउट ऑफ फिगर्स। यहां पे फिगर्स रखे हैं, नो डिजिट इज रिपीटेड। अब यहां पे नंबर कौन से? 0 1 2 3 4। आपको बनाने 4 डिजिट के नंबर, तो आपने 4 बॉक्स बना देना है, राइट। अब पहले बॉक्स में कोई कंडीशन तो है ही नहीं, लेकिन बेटा पहले बॉक्स में 0 नहीं लिखूंगा। अगर मैं 0 लिखता हूं और ऐसे कोई नंबर लिखता हूं तो 4 डिजिट कहां हुए? ये तो 3 ही डिजिट के हुए ना बेटा। इसका मतलब पहले वाले बॉक्स में 0 नहीं आ सकता, 0 के अलावा कोई भी नंबर आ सकता है। तो पहले वाले बॉक्स में इन चारों में से कोई नंबर आ सकता है। तो पहले बॉक्स के लिए 4 ऑप्शन। अब मान लो कोई नंबर, मान लो 2 ही आ चुका, तो 2 को हटाओ। अब इस वाले बॉक्स में 0 आ सकता है, क्योंकि बाद में 0 लगने से तो कोई चीज फर्क नहीं पड़ता। अब इस वाले बॉक्स में कितने ऑप्शन? 1 2 3 4, तो 4 ऑप्शन इसके लिए भी। अब एक नंबर आ चुका है, अब कितने बचे? 3। फिर एक नंबर आ चुका, बचे 2, तो मल्टीप्लाई कर लो 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 16 3 48 96। ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 और 1000। कह रहे 100 और 1000 के बीच में हमें नंबर बनाने इन डिजिट से। 100 और 1000 डिजिट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। अब 100 और 1000 के बीच में ये बताओ, 100 को छोड़ दो, 1000 के छोड़ दो, तो 100 के बाद क्या आएगा? 101 102 103, लास्ट लास्ट क्या आएगा? 999। इसका मतलब जो हमें नंबर बनाने वो 101 से लेके 999 तक बनाने, मतलब 3 डिजिट वाले नंबर है ना। 3 डिजिट, 101 3 डिजिट है, ये भी 3 है और ये भी 3। इसके अलावा मुझे 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं इन डिजिट का यूज करके, राइट बेटा। अब ध्यान से देखना, तो 3 बॉक्स बना लो ऐसे। अब पहले बॉक्स के लिए कोई कंडीशन तो है ही नहीं, कोई सा नंबर भी आ सकता है। कितने ऑप्शन पहले बॉक्स के लिए? सर इन 7 में से कोई सा नंबर आ सकता है, तो पहले बॉक्स के लिए 7 ऑप्शन। अब मान लो ये नंबर आ चुका है, तो इसको काट दो। अब कितने ऑप्शन? 6। मान लो ये नंबर आ चुका, अब कितने ऑप्शन? 5। मल्टीप्लाई कर दो 7 6 इंटू 5, दैट इज 210। चलो
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। द नंबर लाइंग बिटवीन 10, इस बार कह रहा है 10 से लेकर के 1000 के बीच में। बाबा रे बाबा, तो 11 12 13 डैश डैश डैश, ये 99, उसके बाद 100 101, लास्ट में 99। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखो, अब आप ध्यान से क्वेश्चन देखना, ये जो डिजिट बन रहे हैं ये 2 डिजिट वाले बन रहे हैं, और ये जो बन रहे हैं 3 डिजिट वाले नंबर। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में 2 डिजिट के नंबर भी बनाने हैं और 3 डिजिट के नंबर भी बनाने हैं, क्योंकि 11 12 13 99 तक तो 2 डिजिट के नंबर हो गए, और 99 से आगे, 100 से आगे 999 तक हो गए 3 डिजिट के नंबर। इसका मतलब मुझे 2 डिजिट के नंबर बनाने और 3 डिजिट के नंबर बनाने। तो चलिए फटाफट से करते हैं। पहले हम बात करते हैं 2 डिजिट के नंबर की। तो 2 डिजिट के नंबर हो सकते हैं यहां से लेके, अब 2 बॉक्स बना लो इसके लिए। इन डिजिट का यूज करना है, किस किस का? 2 3 4, इसका 2 3 4 0 8 9। अब पहले वाले बॉक्स में बेटा कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सर 0 के अलावा बाकी कोई भी नंबर आ सकता है। तो 1 2 3 4 5, पहले वाले बॉक्स में 5 नंबर आ गए। अब अगले बॉक्स की बारी आई। जब अगले बॉक्स की बारी आई तो यहां पे एक नंबर आ चुका, मान लो 9 आ चुका है। अब अगले बॉक्स के अंदर तो 0 आ सकता है बेटा, तो इसके अंदर कितने ऑप्शन? 1 2 3 4 5, इसके लिए भी 5 ऑप्शन। तो 5 इंटू 5 25, तो 2 डिजिट वाले 25 नंबर बन गए। अब बनाने 3 डिजिट वाले, तो 3 बॉक्स खींच लो बेटा, राइट। अब पहले बॉक्स में कितने ऑप्शन? सर यही क्वेश्चन था, तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन 0 नहीं आ सकता, तो 5 ऑप्शन। अब एक नंबर आ चुका, तो उसके अगले वाले के नहीं 5 ऑप्शन। फिर एक नंबर आ चुका, कितना ऑप्शन? 4, क्योंकि एक एक कम करते जाओ, मल्टीप्लाई कर दो। 25 चौके 100, तो 100 नंबर ये बन गए, 25 नंबर ये बन गए, तो टोटल बन गए 125 नंबर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बेटा। ऑप्शन नंबर सी। चलो जी, ऑप्शन नंबर सी। अब हम करते अगला क्वेश्चन। देखो मैंने जो बुक्स में बनाया ना, एक साथ सारे वो क्वेश्चन एक साथ वो, तो मैंने इस तरह की बुक्स बना दी है जिससे आसानी हो जाए, ठीक है बेटा। चलिए इधर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। ये कहां से 3 में? काउंटिंग गलत होगी, कोई बात नहीं। द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर, ये अच्छा क्वेश्चन है। फैक्टर बनाने इनके कि इनके कितने डिफरेंट फैक्टर बन सकते हैं। देखो इसको करने के 2 तरीके मैं बताता हूं। सबसे पहले सिंपल सी बात है, इसको करने के 2 तरीके। डिफरेंट फैक्टर का मतलब होता है कि सबसे पहले एक तो बड़ा तरीका जो आपने 11th में किया था, ये 75 600 है ना, इसके पहले फैक्टर कर लो। फैक्टर कर लो इसके 2 से, ऐसे फैक्टर बनाओ 2 से। 2 से करो तो 2 3 6, एक करो कितना बचा है? 1 15, 2 7 14, एक करो 2 8 16, फिर 0 0, फिर 2 से 2 एकम 2, एक चला गया,
दो अट्टे 16, दो नहीं 18, फिर 2 से, फिर 2 से, ठीक है। अब 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा ये 5 से, 5 अट्टे 40, 5 नहीं 45, सॉरी 40 नहीं 45, 5 नहीं 45, 2, 5 चौक 20, फिर 5 से, 5 एकम 5, फिर कितना बचा 4 44, अब जाएगा ये 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 7 से। सबसे पहले जब भी वो डिफरेंट फैक्टर कहेगा तो ये सारे फैक्टर आपने बना लेने। एक तरीका तो ये बड़ा, मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा, शॉर्ट भी बताऊंगा, चिंता मत करो। अब ये बताओ 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार। जितनी बार 2 आ रहा है, एक फैक्टर तो 2 बन गया, जितने फैक्टर 2 बन रहे उससे एक ज्यादा कर दो। ये 4 बार आ रहा है तो लिखोगे 5 इंटू, अब यहां पे 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2, ये 2 बार आ रहा है तो लिखोगे 3 बार, 3 की तरह 1 2 3, 3 बार लिखोगे 4 बार, 7 एक बार आ रहा है तो लिखोगे 2 बार। मतलब जितने फैक्टर बन रहे हैं उससे एक ज्यादा करना है आपको, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कितना है, 5 6 60, 15 60, 120, ये बन गए टोटल फैक्टर 120। इसके टोटल फैक्टर 120 बनेंगे, लेकिन उसने बोला है डिफरेंट फैक्टर, तो डिफरेंट फैक्टर के लिए उसमें से ये वाला फैक्टर भी हो सकता है, तो -1 कर दो, तो टोटल फैक्टर बनेंगे 119। ये जो तरीका था बेटा, ये 11th क्लास में आपने पढ़ा था, 11th क्लास में आपने पढ़ा था। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आता हूं आसान तरीका। ये कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो आप लिखो 5 फैक्टोरियल, लिख दिया, और उसमें से एक कम कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा बस, क्योंकि डिफरेंट फैक्टर बोला है। अगर वो कहता केवल फैक्टर बताओ, डिफरेंट वर्ड नहीं होता, तो आंसर आता 5 फैक्टोरियल, लेकिन उसने बोला डिफरेंट फैक्टर, तो डिफरेंट फैक्टर बोलता अपने आप को छोड़ दो, तो एक माइनस कर देते हैं। ये आसान तरीका है और ये मैथमेटिक्स का 11th क्लास का तरीका है। अब आपको जो अच्छा लगे वो समझ लो कि भाई जितने डिजिट थे 5, तो 5 फैक्टोरियल -1, दैट्स ऑल। और एक तरीका था कि हम लोग इसके फैक्टर बनाएं और एक एक ऐड करके उनकी आपस में मल्टीप्लाई करें। ये 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन नॉन मैथ्स के लिए क्या करना है, ये जितने भी डिजिट है उतना फैक्टोरियल -1 कर देना है। चलो अब हम करते हैं डिजिट का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट के नंबर हमने बनाने हैं इन डिजिट का यूज करके। तो आप 4 कॉलम बना लो ऐसे, राइट। अब डिजिट कर लो, 1 2 3 4 5 6, सर रिपीट हो रहे, कोई बात नहीं, पहले से अब 6 हैं, तो इस वाले बॉक्स में कोई से 6 में से आ सकता है। अगले वाले बॉक्स के लिए 5 ऑप्शन, उससे अगले वाले के 4, उससे अगले 3। भाई एक एक नंबर कम होता था, इनकी मल्टीप्लाई करो, 6 5 4 3। लेकिन रुको दोस्तों, अब कुछ नंबर रिपीट भी हो रहे हैं, जैसे 1 कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। सर 2 भी रिपीट हो रहा है, तो ये भी डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है। चलो अब सॉल्व करो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट इज आ रहा है 360, डिवाइड बाय ये कितना आ रहा है 4, तो आंसर आ रहा है 90। नन ऑफ दिस। ये डिजिट वाला क्वेश्चन थे, डिजिट वाले क्वेश्चन थे। 1 मिनट का ब्रेक, मतलब इन द सेंस आप देख लो इतने में, फिर आगे बढ़ेंगे।
हाँ जी, कर लिया बेटा। चलिए अब बेटा हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे जो बढ़िया बढ़िया से हैं। उस टॉपिक का नाम है सर्कुलर परमुटेशन। दिखाई दे रहा है बेटा आपको? सर्कुलर परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर का होता है कि एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल के अंदर जब लोगों को आप बिठाते हो उसे कहते हैं सर्कुलर परमुटेशन। सर्कल के अंदर, राइट। सर्कल का रूल क्या होता है कि जितने भी लोगों को आपने बिठाना होता है हमेशा उससे एक कम लोग को बिठाना होता है, क्योंकि एक की तो पोजीशन फिक्स करनी पड़ती है ना बेटा। तो सर्कल में जितने भी लोग होंगे हमेशा याद रखना उनमें से एक कम को अरेंज करना पड़ेगा। तो सर्कल में जब अरेंजमेंट होता है n-1 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक किसी एक बंदे की पोजीशन आप फिक्स नहीं करोगे तो उसके चारों ओर कैसे बिठाओगे लोगों को, ठीक है। तो सर्कुलर के अंदर क्या करता है, बढ़ता है एक बंदे को पहले फिक्स करना पड़ता है, बाकी को अरेंज करना पड़ता है। इसलिए यहां पे जो अरेंजमेंट होता है वो n-1 फैक्टोरियल होता है। तो सर्कुलर परमिशन में फॉर्मूला लगेगा n-1 फैक्टोरियल। उसके आता है एक नेकलेस। नेकलेस क्या होता है? जो हार आपके पापा ने आपकी मम्मी को दिया वो होता है नेकलेस। तो नेकलेस में क्या होता है, इस तरह से होता है डिजाइन, जो मोती इस साइड वो मोती इस साइड। तो नेकलेस का रूल होता है कि जितने भी मोती होते हैं बेटा उनमें से एक कम हमेशा n-1 फैक्टोरियल होता है, और डिवाइड बाय 2, क्योंकि सर्कल होता है ये भी, लेकिन यहाँ पे जो मोती होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो जो इधर डिजाइन होता है वही डिजाइन इधर होता है, तो एक ही बार अरेंज करना होता है। तो नेकलेस में फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, n-1 अपॉन 2। तो ये दो सर्कुलर का है, ये नेकलेस का है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, बाकी कल करेंगे क्योंकि 7 बजने वाले हैं। चलिए ये देखिए क्या कह रहा है सर्कुलर में। सर्कुलर में कह रहा है 7 गर्ल्स इन ए रिंग। रिंग माने सर्कल में 7 लड़कियों को अरेंज करना है। तो सर्कल में फॉर्मूला क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल। तो n होगी 7 -1 फैक्टोरियल। चलो कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को अरेंज कर दो बेटा, 6 × 5 4 × 3 × 2, दैट इज 720। सिंपल, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नेकलेस वाले का थोड़ा बहुत करते हैं, बाकी कल भी करेंगे। 3 क्या कह रहे हैं, 50 डिफरेंट ज्वेल्स। आपके पास 50 ज्वेल्स है, कैन बी सेट फॉर ए नेकलेस। नेकलेस की बात है, नेकलेस में क्या होता है n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। तो 50 मोती है तो 50 -1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, तो 49 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। ये आपका आंसर आ गया, 49 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन एक नेकलेस का और करते हैं। भाई सर्कल में 4 तो बनाना पड़ता है, इसलिए उसमें एक -1 होता है। आगे ये क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ वेज विच 8 डिफरेंट बीड्स, मतलब 8 अलग अलग मोती हैं नेकलेस के अंदर। तो नेकलेस क्या होता है n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। तो 8 -1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। अब 7 फैक्टर को सॉल्व करो, तो 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइड बाय 2, काट 2 कितना बच गया, 7 6 5 4 3 2, दैट इज आ रहा है 2520। बोलो बेटा कोई दिक्कत किसी को? बेटा आज की क्लास यही खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे अब क्लास ले जाना है।
तो क्लास को ओवर करते हैं यहीं पे, और इसको आप रिवाइज कर लेना एक बार। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। चलिए एंजॉय कीजिए, पढ़िए बेटा।